हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका मेरे YouTube चैनल यूनिक मैथ बाय पवन सर में स्वागत है। मैं आपको 2027 के लिए मैथ की शुरुआत कर रहा हूँ। आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं ये वादा करता हूँ कि आपकी 2027 के लिए बहुत ही अच्छे से तैयारी कराऊंगा और आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से अंक भी लाएंगे। तो हमारा पहला अध्याय है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं संख्या। संख्या क्या होती है? संख्या संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक वास्तविक संख्याएं नंबर दो काल्पनिक संख्या। इन दोनों में से हमें वास्तविक संख्याओं को पढ़ना है। इन वास्तविक संख्याओं को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, परिमेय और दूसरा अपरिमेय। इन दो तरह की संख्याओं के विषय में हमें इस प्रश्नावली 1.1 और 1.2 में पढ़ना है। हम पहली प्रश्नावली में जो कि संख्याओं के लासा और माशा, एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित है के बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए हम एक सूत्र भी याद रखेंगे जिसका प्रयोग विभिन्न सवालों में किया जाएगा। यदि दो संख्याएं ए और बी हों तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मासा गुणा लासा। ठीक है ना? इसी सूत्र के प्रयोग से हम कई सारे प्रश्नों को हल करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 140। हम क्या करेंगे? यहाँ पर 140 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 सत्ते 14 भाग नष्टम 0। फिर 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 1 बचेगा, 0 उतारा 10, 2 पंचे 10। अब हम 5 से करेंगे, 5 सत्ते 35। अब हम 7 से करेंगे, 7 कम 7। ऐसा तब तक करेंगे जब तक अंत में 1 ना आ जाए। इसके बाद ये इस 140 के अभाज्य गुणनखंड आ गए।
हम यहाँ पर लिखेंगे 140 बराबर 2 की घात 2 गुणा 5, चूंकि घात 1 लिखते नहीं है, गुणा 7, इसकी भी घात 1 नहीं लिखेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका सेकेंड क्वेश्चन है 156। सेकेंड प्रश्न है 156। हम इसके भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से 2 सत्ते 14 बचा 1, 6 उतारा 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 1 बचा, 8 उतारा 18, 2 नम 18, फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, इसके बाद 13 से करेंगे, 13 एकम 13। अब अंत में 1 आ गया तो हम यहाँ पर लिखेंगे 156 और इसके अभाज्य गुणनखंड, ये देखिए 2 जो है 2 बार आया हुआ है तो 2 की पावर 2 यानी 2 की घात 2 गुणा 3 एक बार आया हुआ है, 3 एक बार आया है, घात 1 लिखते नहीं है। इसके बाद आया हुआ है 13 है तो हम लिखेंगे 13, ये ही इसका आंसर होगा। ठीक है ना। इस तरह से हम इसके सवालों को सॉल्व करेंगे। तीन 3825 हम इसके भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 3825 तो देखिए हमें इसके लिए इनके विभाज्यता के नियम भी आने चाहिए। हम 2 से कोई भी संख्या विभाज्य तभी होती है जब उसके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। इसके अलावा अगर उनके अंकों का योग 3 से जोड़ 3 से कट जाता है तो संख्या 3 से भी विभाज्य होती है। 8 3 11, 2 13, 5 18, ये संख्या 3 से कट जाएगी तो हम यहाँ सबसे पहले 3 से ही इसको भाग करेंगे। 3 एकम 3, 8 में 3 दूनी 6, 8 में 6 घटाया 2 बचा, 2 उतारा, 3 सत्ते 21 बचा 1, 3 पंचे 15। फिर से हम इसको 3 से करेंगे तो 3 चौको 12, 7 में 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6 बचेगा 1, 15, 3 पंचे 15। इसके बाद देखिए इसमें हम इसको जोड़ करेंगे तो 4 2 6 और 5 11, 3 से भाग नहीं जाएगा, तब हम इसमें 5 से डिवाइड करेंगे, 5 का भाग देंगे 42 में, 5 अट्ठे 40 बचा 2, अंक उतारा 2 का, हो गया 25, पचम 25। फिर से 5 से देंगे तो 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35। अब ये 17 है, एक अभाज्य संख्या है, किसी से नहीं कटेगी, इसलिए 17 से ही इसमें भाग देंगे और इस तरह से एक आ जाएगा। जब यहाँ पर एक इस तरह से आ जाएगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3825 बराबर 3 है 2 बार, 3 की घात 2 गुणा 5 है 2 बार, 5 की घात 2 गुणा 17 और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए बेटा इसके बाद इसका चौथा प्रश्न है 5005। इसमें 2 और 3 से भाग होगा नहीं, लिखेंगे 5 से, 5 एकम 5, भाग नष्टम 0, भाग नष्टम 0, 5 एकम 5। अब इसमें होगा 7 से, 7 का 10 में भाग देंगे, 7 एकम 7 बचा 3, 30 हो गया, 7 चौको 28 बचा 2, 21 हो गया, 7 तिया 21, 21 हो गया। अब इसके बाद हम इसमें करेंगे 11 से, क्योंकि 7 से भी नहीं जाएगा, 14 में दिया 11 एकम 11 बचा 3, 3 उतारा 33, 11 तिया 33। इसके बाद जाएगा 13 से, 13 एकम 13, ये देखिए आ गया 1 1, तब यहाँ पर हम लिख देंगे
5000 5 बराबर 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न 5 है इसका, 7429। इसमें देखिए 2 से 3 से 5 से भाग होगा नहीं, इसमें भाग जाएगा 17 से। 17 चौको 68, 4 बार, यहाँ बचा 6, 17 तिया 51, बचा 11, हो गया 119, 17 सत्ते 119। इसके बाद हम 19 से भाग देंगे इसमें, तो 19 दूना 38, बचा 5, 7 उतारा 57, 19 तिया 57। इसके बाद हम इसमें 23 से भाग देंगे, 23 से कम 23, ये आ गया 1। अब हम यहाँ पर लिख देंगे 7429 बराबर 17 गुणा 19 और गुणा 23, यही इसका आंसर। इस प्रकार आपका ये प्रश्न नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो जाता है।